रामायण अब इतना बड़ा ग्रंथ था, पहले के ज़माने में इतने बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थे, तो बाबा तुलसीदास जी ने उसकी और प्रतियां बनाना शुरू की। तब तक 2-3 प्रतियां थी, कुछ विद्वानों को खटक रही थी, तो विद्वानों ने कहा चलो ये जितनी प्रतियां हैं चुरवाओ, ये सारी की सारी चोरी करवाओ। तो रात को जब चोर जाते, सुबह आते और उनका मुँह ये सूजा रहता है, ऐसी उनके मुँह पे मार पड़ती, ऐसी मुँह पे मार पड़ती कि आ करके विद्वान भी रोने लगते, महाराज क्या किया जाए, क्या किया जाए। जय हो। पूछा एक दिन विद्वानों ने कि आखिर हो क्या रहा है, तुम ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सारे चोर आ जाते हैं, रामायण को चुरा नहीं पाते हैं। तो कहा महाराज जब भी हम चोरी करने के लिए जाते हैं बाबा तुलसीदास जी की कुटिया में, तब एक बड़ा सा बंदर गदा लेकर के बैठा रहता है, और हम जैसे ही अंदर घुसते हैं हमें गदे से ऐसा मारता है कि हम दोबारा तो उस घर में जा ही नहीं सकते। ये कोई और नहीं, रामचरितमानस की रखवाली करने के लिए साक्षात श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के बाबा तुलसीदास जी के यहाँ पहरा देते थे। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत लोगों से सुना ये बात कि पहरा देते, तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा मुझे भी दर्शन हो। एक दिन बाबा तुलसीदास जी की कृपा, उनके ऊपर कृपा हो ही गई, हनुमान जी के दर्शन हो ही गए, एक प्रेत के माध्यम से दर्शन हुए, तो हनुमान जी मिल गए। तो हनुमान जी से कहा अब मुझे राम जी के भी दर्शन करा दो, अगर राम जी के दर्शन हो गए तो मेरा जीवन तो सफल, महाराज मुझे बस राम जी के दर्शन करा दो। ठीक है महाराज, समय आएगा, वो भी आएगा जब आपको राम जी के दर्शन होंगे। और राम जी के दर्शन करने के लिए चित्रकूट की धरती पे बैठे। भी थोड़े समय पहले ही मैं चित्रकूट की धरती में हमने कथा की थी, 7 दिवसीय भागवत कथा, बड़ा आनंद आया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, 48 डिग्री की गर्मी, 48 डिग्री। हाँ, हम लोग को तो आपकी समर में भी ठंडी लगती है, क्योंकि हम भारत में रह के इतने यूज्ड टू हो गए गर्मी से, बहुत गर्मी होती है। 48 डिग्री की गर्मी में चित्रकूट की धरती में कथा थी, और जब हमने बड़ा महत्व सुना था चित्रकूट की धूली का, और हमने सोचा चलो चित्रकूट की धूल में जाकर के थोड़ा लोट लिया जाए। और मैं बाहर गई, और जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि ज्वालामुखी फट रही है, हमने थोड़ी सी धूल ली, साइड में ला करके पहले धूल रखी, ठंडी की, और फिर माथे में लगाई। हमने कहा इसको माथे में लगाएंगे माथा जल जाएगा महाराज, जोक ऑफ द पार्ट। लेकिन भाव ये है कि चित्रकूट में बैठे थे बाबा तुलसीदास जी, चंदन घिस रहे थे, उधर से प्रभु श्री राम लक्ष्मण राजकुमार का वेश धारण करके घोड़े में बैठ करके आते हैं। देख करके बाबा तुलसीदास जी छवि मोहित हो गए, इतना सुंदर कौन है, ये इतनी सुंदर रूप माधुरी किसकी है। दिलकश तेरा नक्शा है, ओ दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। इतना सुंदर रूप किसका है? दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है। इतना सुंदर रूप था कि बाबा तुलसीदास जी रूप में मोहित हो गए, चंदन लगा दिया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण चले गए। हनुमान जी को देख के तुलसीदास जी ने कहा आपने मुझे वचन दिया था, आप मुझे आज राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन कराएंगे, आपने दर्शन नहीं कराए। बोले राम जी तो आए थे, आप उनको पहचान ही नहीं पाए। बोले एक बार, बस एक बार और उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, इस बार मैं पक्का पहचान लूंगा। दूसरे दिन फिर चंदन घिस रहे थे, फिर राम जी लक्ष्मण जी आए, फिर इन्होंने रूप देखा, आहा इतनी सुंदर रूप माधुरी देखा ही नहीं कभी। देख करके निहाल हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे इस छवि पे सब कुछ लुटा दिया जाए।
कभी कभी होता है ना, कुछ छवियां हमें इतनी प्यारी लगती कि हम अपनी आंखों में बिठा के लगता सब कुछ निछावर कर दे। काये न वाचा मनुष्येन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानश्रुतस्य भावात्, एक एक भाव शरीर का सब अर्पित कर दे, सब कुछ समर्पित कर दे। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, दिलकश तेरा नक्शा है। हनुमान जी ने कहा आज ये फिर प्रभु की रूप माधुरी में मगन हो गए, ये फिर पहचान नहीं पाएंगे। पेड़ के ऊपर तोता बन करके बैठ गए और हनुमान जी महाराज ने कहा चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक कलत रघुवीर। और तब बाबा तुलसीदास जी की निद्रा खुली, हो ये तो मेरे प्रभुवर है, मेरे तो राघवेंद्र सरकार है। एक बार दिल भर के जब भगवान को देखोगे ना तो लगेगा कि शायद एक क्षण ही देखा है। भगवान को देखने में जो भाव है ना, जो प्रेम है, वो तुलसीदास जी जैसा होना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज के माध्यम से प्रभु के दर्शन हुए। आप सभी चाहते हैं ना भगवान के दर्शन हो, तो 4 दिन के लिए सिद्धाश्रम को अयोध्या समझना, और अयोध्या में हम बैठ कर के भगवान का स्तवन करें, और स्तवन करने के बाद प्रभु मिलेंगे, ये विश्वास रखें। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी कथा के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो क्या हम भगवान की कथा सुनकर के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? ये भी भगवान की भक्ति है। शबरी को बताई हुई नवदा भक्ति में कहा है, प्रथम भगति संतन कर संता, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंग को सुनना, मेरी कथाओं को चिंतन करना मेरी भक्ति मानी जाती। नवदा भक्ति में से दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना है। और कथा के माध्यम से तो कितने बड़े बड़े संतों को कितना, और संत कथा करते भी है ना तो इस भाव से कथा नहीं करते कि वो पढ़ रहे हैं, दिख रहा है कि ये चल रहा है वो चल रहा है, फिर अभी ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, संत कथा करते हैं। बहुत सारे लोग जब पूछते हैं कि हम व्यासपीठ पे बैठते हैं तो अलग स्वरूप क्यों हो जाता है, बहुत सारे, मुझसे तो बहुत लोग पूछते हैं, दूसरे संतों का कथाकारों का पता नहीं, मुझसे लोग बहुत कहते हैं साध्वी जी आप तो यहाँ बड़े नॉर्मल रहते हैं हर जगह, एकदम ऐसे लगता है कि आप हमारी बेटी हैं। कथा पे बैठते ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठते ही हम लोगों के पास कोई बहुत अलौकिक पावर या तेज या शक्ति आ जाती। ये शक्ति इस व्यासपीठ की है, ये महिमा इस पीठ की है जिस पे बैठने के बाद एक साधारण से साधारण वाला व्यक्ति भी एक महान व्यक्ति बन जाता है। इस पीठ पे बैठने वाले व्यक्ति का सम्मान होता है, ना कि उस विशेष व्यक्ति की पूजा होती, इस पीठ का सम्मान होता है। ये है ही ऐसा भाव कि यहाँ पे कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप इतनी कथा करते हो, इतना आनंद कैसे आता है? कबीरदास जी ने कहा कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तुम वो कहते हो जो कागज़ में लिखा है, जो इतिहास में लिखा है, मैं वो कहता हूँ जो मेरी आँखों को दिखाई देता है। और मेरी आँखों में क्या दिखाई देता है? हम जो कथा करते ना, खुली आंखों से वो दृश्य चलता रहता है कि अगर आप कथा कर रहे कि राम जी का जन्म हो रहा है तो मुझे ये दिखाई भी देना चाहिए कि राम पालने में झूल रहे हैं, तीनों मैया बैठ के पालना झुला रही हैं, दशरथ जी प्रसन्नता से नाच रहे हैं, अवधपुरवासी श्रृंगार करके झूम नाच गा रहे हैं। ये सब दृश्य जब दिखाई देंगे तभी तो राम कथा सुनने का मतलब है। कि आपने सुन लिया कि आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम श्रीलंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एताद्री रामायणम। एक श्लोक में पूरी राम कथा खत्म हो गई। 9 दिन बैठ के सुनने से क्या फायदा? हाँ, सब कुछ तो सुन लिया आपने। सबको पता है कि एक राजा थे महाराज दशरथ, जिनके पुत्र थे राम। माता सीता के लिए रावण को मार दिया, राज्याभिषेक हुआ, बाद में राम जी राजा बने, उनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश। क्या सब जानते हैं। राम कथा सुनाने के लिए इतना बड़ा पंडाल लगा करके, लोगों को माइक लगा के, पोस्टर पंपलेट छपा के क्यों बुलाया जाता है? एक साधारण से राजा की कथा सुनाने के लिए नहीं।
देश की मर्यादा और देश के आदर्श चरित्र का जीवन सुनाने के लिए किस जीवन को, इस चरित्र को सुनाओ। राम के जीवन को जान करके राम के बनो और राम की तरह बन करके दिखाओ महाराज।